नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है अंधे प्यार की। नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक अंधे प्यार की, धोखे की और एक निर्दोष पति की मौत की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ में एक निर्दोष पति हत्याकांड, जो कि एक प्रेमी के द्वारा और प्रेमिका के द्वारा मिलकर अंजाम दिया गया। और इस पूरे ही घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। क्या सच्चा प्यार करना इतना गुनाह हो गया है इस देश में? क्या प्यार इतना ही अंधा हो सकता है कि कोई अपने ही पति के 15 टुकड़े कर दे और उसे एक ड्रम में भर के रख दे? सौरभ कुमार 29 साल का एक नौजवान नवयुवक, जिसे लंदन में अच्छी नौकरी मिली थी। पहले भी सौरभ नेवी में था, बट पत्नी के फोर्स करने पर पत्नी नहीं चाहती थी कि सौरभ नेवी में जॉब करे, और पत्नी के फोर्स करने पर सौरभ ने पहले वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन जब बच्चों की जिम्मेदारियां आती हैं ना दोस्तों, सौरभ की एक 6 साल की उम्र की बेटी थी, जिसके कारण से सौरभ ने 2022 में फिर से नौकरी लंदन में ले ली थी। उसी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने, जिसे वह इतना प्यार करता था, उसी ने उसकी जान निगल ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। 4 मार्च सन 2025 एक पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का चाकू भोंक कर हत्या कर दी। पहले खाने में नशीली दवा मिलाई, फिर चाकू से सीने पर ताबड़तोड़ हमले किए और फिर 15 टुकड़े कर कर उसे एक ड्रम में बंद कर दिया और उस ड्रम में उन्होंने सीमेंट डाल दी। कहानी तो बिल्कुल फिल्मी बनाई थी इन्होंने, ताकि इस खौफनाक सच्चाई का किसी को पता ही ना चले। उसके बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ शिमला घूमने चली जाती है। शिमला में वो कसौली घूमती है और अपने घर वालों को ये बताती है कि उसका पति सौरभ उसी के साथ है, और वह सौरभ के फ़ोन से लगातार घर वालों से चैटिंग पे बात करती रहती है और उनको फ़ोटोज़ भेजती रहती है, अपनी फ़ोटोज़ भेजती रहती है कि हम यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं। लेकिन लगभग 15 दिन बीत जाते हैं दोस्तों, और सौरभ के परिवार वाले परेशान होते हैं कि 15 दिनों से सौरभ से बात नहीं होती है, तो वो नज़दीकी मेरठ के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के घर पर पुलिस की छापेमारी में वो ड्रम बरामद होता है, जिसमें सौरभ की लाश, जिसके 15 टुकड़े कर दिए गए थे, और वो लाश जम चुकी थी। और इन्होंने सोचा था कि जब मौका मिलेगा तब उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि इंसानियत कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। लोग इतने ज़्यादा क्रूर हो चुके हैं कि अपने ही पति, अपने ही बाप, अपने ही भाई और अपने ही माता पिता के पीछे पड़ चुके हैं। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि कलयुग आ रहा है, और कलयुग की यही कहानियाँ हमारे आने वाले जो कल है ना, उनको बर्बाद कर रही हैं। जब साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी कसौली जाते हैं, शिमला जाते हैं घूमने, तो तब किसी को इस सच्चाई के बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता। सबको यही लगता है कि सौरभ जो है वो अपनी पत्नी के साथ हिमाचल घूमने गए हैं, क्योंकि इतने दिन बाद कोई पति अपनी पत्नी को घुमाने ले जाता है तो कोई शक नहीं करेगा। मुस्कान की माँ बताती हैं कि सौरभ मुस्कान से बहुत ज़्यादा प्रेम, अत्यंत प्रेम करता था। लेकिन उस प्रेम की सच्चाई क्या निकली दोस्तों? मौत। उस प्रेम की सच्चाई मौत निकलती है। और वहीं जो मुस्कान, जिसने पहले सौरभ से प्रेम करके उससे शादी की थी, जिससे दोनों के घर वाले नाराज़ थे, वो होता है ना दोस्तों, समय के साथ सब कुछ धुंधला हो जाता है। सौरभ और मुस्कान के घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, उस इंटर कास्ट मैरिज को। लेकिन शायद सौरभ का लंदन जाना ही सौरभ के लिए घातक बन गया है। उसकी नौकरी ही उसका जीवन खाने का कारण बन गई। सौरभ ने तो अपनी जिम्मेदारियों का निवारण किया था, जिम्मेदारियां तो निभाई थी उसने एक पिता होने के नाते,
उसने सोचा था कि अपनी बेटी के ब्राइट फ्यूचर के लिए वो कुछ जाके पैसे कमा के आए। उसने नेवी फिर से ज्वाइन की और 2022 में वो फिर से लंदन चला गया। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी अपनी ही कॉलोनी में एक अपना खुद का रेंट पे घर लेके रहती थी, जहाँ पे मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला का आना जाना था। साहिल शुक्ला और मुस्कान की प्रेम ने इस कदर उनके सर चढ़ कर बोला कि उन्होंने मुस्कान के पति की मिलकर साजिश करके हत्या कर दी। धारदार हथियार से हमला किया गया, खाने में नींद की दवाइयाँ मिलाई गई और एक मोहब्बत को आज फिर से लांछन लगाया गया, एक प्यार को आज फिर से लांछन लगाया गया और एक माँ बाप के लाठी को आज फिर से तोड़ा गया। किसी ने सच ही कहा है मित्रों कि आज के इस कलयुग में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, खासकर उनसे जिनसे आप ज़्यादा मोहब्बत करते हो। दुश्मन तो एक नाम के लिए दुश्मन रह चुका है इस जीवन में, बाकी सबसे बड़ा दुश्मन तो आपके आसपास के ही लोग बन चुके हैं आजकल। साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने मिलकर जिसने मोहब्बत को शर्मसार कर दिया, एक प्यार और एक रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जब मुस्कान रस्तोगी हिमाचल से वापस आती है तो अपने घर में परिजनों को बताती है कि सौरभ कहाँ गया। बार बार पूछने पे भी सौरभ का ना मिलना, जवाब ना आना, तो उसने सौरभ की सारी कहानी कह सुनाई और साहिल के बारे में बताया। मुस्कान के घर वालों ने ही पुलिस को बुलाकर मुस्कान के बारे में खबर दी और साहिल और मुस्कान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सौरभ शुक्ला ने 2022 में जब अपने परिजनों से विदाई ली थी लंदन जाने के लिए, उसने ये नहीं सोचा था कि इस बार अगर वो हिंदुस्तान आएगा तो उसकी पत्नी उसे इस दुनिया से ही विदा कर देगी। सौरभ की 6 साल की मासूम बच्ची, जो शायद ही कभी अब अपने पिता का साया देख पाए या उनकी आवाज़ सुन पाए। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी, साथ ही साथ उस 6 साल की बच्ची की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या ये सच्चा प्यार था साहिल और मुस्कान का, जिसने सौरभ जैसे एक निर्दोष नौजवान को मौत के घाट उतार दिया? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों इसे सच्चा प्यार बोलते हैं। और आप अगर देख सकते हैं दोस्तों कि ये साहिल शुक्ला का कमरा है, जो कि शक्ल से ही एक साइको किस्म का आदमी लगता है। तरह तरह की तस्वीरें बनाई हुई हैं, तरह तरह के डिज़ाइन और आर्टवर्क किया गया है। और ये बियर के कैंस हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, जो कि साहिल शुक्ला के कमरे में मिले हैं। महाकाल का भक्त कोई ऐसा तो नहीं हो सकता। एक पत्नी ने आज फिर से शर्मसार कर दिया है पति को, पति के ससुराल को, अपने माँ बाप को। मित्रों, अगर आप एक पति हैं, आप एक पत्नी हैं, तो आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। जो आप अगर ऐसा कोई गलत कदम उठाते हैं तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरनी चाहिए। आए दिन कोई ना कोई, हर एक बार ऐसे ही शर्मसार अगर हमारा देश होता रहा तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जब हम अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला पाएंगे। हम अपने माँ बाप से भी डरने लगेंगे, हम अपने भाई बहन से भी डरने लगेंगे। दोस्तों, परिवार से ही आपको डर लगने लगेगा। मुस्कान और साहिल रस्तोगी की इस भयानक घटना से पूरा देश चौंक गया है, पूरा देश पीड़ा में है। हर एक इंसान, खासकर वो पुरुष जाति को जिनकी शादी नहीं हुई, नवयुवकों को डर लगने लगा है शादी करने से। अब तो शादी करने में वो 50 बार सोचते हैं कि शादी की जाए या ना की जाए। इस देश का भविष्य हमारे हाथ में है। हम सबको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, हम सबको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश शर्मसार हो। दोस्तों, बाकी की चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।
मुस्कान रस्तोगी को